इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि निश्चित ही 28-29 भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन साजिश, तुष्टीकरण, जाति की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। विकसित भारत, विकसित राजस्थान, विकास से उनका कभी मतलब नहीं रहा है। और अब इस तरह की अंदरूनी कलह और टूटन उनके अंदर है कि वो निरंतर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। 8 से 10 बार उन्होंने सरकारें तोड़ने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी का विचार तोड़ने की राजनीति नहीं, जोड़ने की राजनीति करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार डॉक्टर अलका गुर्जर। आज नामांकन भर दिया है। ऐसे में 3 ही सीटें थी और 3 सीटों पर 3 नामांकन हुए। अब राज्यसभा जाना तय है। ऐसे में उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। आज नामांकन आपने भर दिया है। तमाम जो आपके राजस्थान के लीडर्स मौजूद रहे, डॉक्टर सतीश पूनिया भी रहे। ऐसे में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बड़ा चर्चाएं थी किसका नाम तय होगा और आखिरकार आपके नाम पर एक महिला नेतृत्व के रूप में इस बार आपको राज्यसभा भेज रही है पार्टी। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री संतोष जी का और प्रदेश का नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस नव दायित्व के लिए मुझे चुना। और मैं ये विश्वास संगठन को और नेतृत्व को दिलाना चाहती हूँ कि जिस समर्पण और निष्ठा के साथ निरंतर मैं पार्टी की गतिविधियों में भाग लेती रही हूँ, काम करती रही हूँ, उसी निष्ठा के साथ इस दायित्व को भी पूर्ण करती रहूँगी। आज नामांकन भरा है माननीय सतीश जी ने और मैंने, और समस्त भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, सीनियर लीडरशिप सब एक मुखी होकर इस नामांकन के कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी का अभिवादन, सभी का बहुत बहुत आभार। इस पूरे जो एपिसोड को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में सरकार है, इधर केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं रहती हैं कि जब सरकारें डबल होती हैं, केंद्र और राज्य की, तो बड़ा अच्छा काम होता है। और इसको किस रूप में आप देखते हैं अब राज्यसभा में जब जाएंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार और विशेषतः भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार देश को नई दिशा देने वाला, देश के विकास की बात करने वाले और हर वर्ग को साथ लेकर विकसित भारत के संकल्प के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ रही है। और इस आज़ादी के अमृत काल में ये डबल इंजन की सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, या हर उस सेगमेंट की बात हो जो अभी तक विकास की अवधारणा से वंचित रहा है, उसको मुख्य धारा में लाकर विकसित भारत के संकल्प के लिए निरंतर काम कर रही है। और ये डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से विकसित राजस्थान का जो स्वप्न है उसको भी पूर्ण करेगी। कहा जा रहा था कि जो है आगे की रणनीति के लिए 2028 का चुनाव, 29 को चुनाव हो, उसको लेकर अभी से तैयारियां बीजेपी कर रही है। उसी को लेकर राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर भी देखा जा रहा है। कास्ट को लेकर भी चर्चाएं थी, गुर्जर और जाट को लेकर एक महिला फैक्टर भी देखा गया था। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम एक राजनीतिक दल जरूर है, लेकिन हम सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता 24/7 365 दिन काम करता है, समाज के बीच में रहता है। हम जाति की, वर्ग विभेद की, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। सर्व समाज को साथ लेकर चलना, सर्व समाज के लिए साथ काम करना, क्योंकि हमारी दल की स्थापना ही राष्ट्र के प्रथम की अवधारणा के अनुरूप हुई थी। देश को एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के भाव के साथ हम देश के लिए काम करते हैं और इसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम भी कर रही है। वंचित को वरीयता देकर विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ रही है। और अब विकसित भारत का जो संकल्प लेकर हम बढ़ रहे हैं, तो ये निश्चित है कि 2028 और 2029 का चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि समाज का हर वर्ग आज मोदी सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ रहा है, हमारे विचार के साथ जुड़ रहा है और हमारे विकास के साथ जुड़ रहा है। लंबा वक्त हो गया था, तब राज्यसभा भेजा गया था गुर्जर समाज से। उसके बाद अब आपको दोबारा से पार्टी ने भेजा है। कहा यह जाता रहा था कि बीजेपी का वोट बैंक है गुर्जर समाज, लेकिन बीच में सचिन पायलट के कांग्रेस में आने के बाद सीएम चेहरे घोषित करने की चर्चाएं चलती रही। उसके बाद वो वोट बैंक चटका। तो क्या आपको लगता है कि अब ये वोट बैंक वापस विजय की तरफ आप इस कदम से कहीं ना कहीं आएगा?
देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, हम वोट बैंक की, तुष्टीकरण की, वर्ग विभेद की, जातिवाद की राजनीति नहीं करते। हम विकास की राजनीति करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करते हैं और सर्व समाज के उत्थान के लिए राजनीति करते हैं। तो जब इस तरह के विचार के साथ कोई सरकार आगे बढ़ती है, तो निश्चित रूप से जनता का झुकाव भी उसकी तरफ होता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि निश्चित ही 28-29 भारतीय जनता पार्टी का है। अशोक गहलोत के बयान की बड़ी चर्चाएं हो रही है। वो क्राइसिस उनका 2018 के बाद, सरकार के बाद, मानेसर की घटना, और फिर अब उन्होंने कहा कि जो मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन मुझे साजिश के तहत नहीं बनने दिया गया। इस तरह की बातें, जो चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर आप कैसे? देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन साजिश, तुष्टीकरण, जाति की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। विकसित भारत, विकसित राजस्थान, विकास से उनका कभी मतलब नहीं रहा है और अब इस तरह की अंदरूनी कलह और टूटन उनके अंदर है कि वो निरंतर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं और राजस्थान की जो सरकार राजस्थान के विकास के लिए काम कर रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की राजनीति करते हैं। जिस तरह से उन्होंने आपकी राष्ट्रीय लीडर्स को लेकर, तमाम लेकर, और कहा कि जो केंद्र की सरकार है वो लगातार सरकारों को तोड़ने का प्रयास करती है, ये आरोप उन्होंने लगाए। कई बार कहा कि हमारे विधायक वहाँ गए थे, 10-10 करोड़ रुपए दिए गए, अमित शाह जी का नाम लिया गया, और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका नाम लेकर उनके घर पर बैठक होती थी। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। देखिए, अभी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी के समय से 8 से 10 बार उन्होंने सरकारें तोड़ने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी का विचार तोड़ने की राजनीति नहीं, जोड़ने की राजनीति करता है। हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात करते हैं। हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है और विकास करने की है। तोड़ने की राजनीति कांग्रेस का चरित्र है, हमारा नहीं है। क्या लगता है, आपसी खींच है, आपसी लड़ाई है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें? निश्चित रूप से उनका आंतरिक मामला है, लेकिन आंतरिक कलह इस तरह है कि बार-बार वो बाहर निकलकर मीडिया में आती है, समाज के बीच में आती है और कांग्रेस कितनी कमज़ोर हो चुकी है, वो आप अगर नक्शा देखेंगे भारत का, तो आपको पता लगेगा कि 2 राज्य तक ही सिर्फ़ उनका शासन सिमट गया है। तो ये बौखलाहट है और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उनकी खुद के अलावा पार्टी का विकास या खुद पार्टी के लोगों के विकास के अलावा उन्होंने कभी नहीं सोचा, इसलिए जनता ने उन्हें पूरी तौर से ठुकरा दिया है। एक आखिरी सवाल कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब एक महिला चेहरा के तौर पर आपको प्रेजेंट भी किया गया है और नारी बंधन शक्ति अधिनियम को पेश किया गया, उसके बाद विपक्ष ने उसका विरोध किया, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अब आगे किस तरह की? देखिए, महिला होने के नाते महिलाओं से जुड़े हर मुद्दे को मुखरता से उठाना और उनके लिए काम करना, ये मेरा मुझे सौभाग्य दिया ना पार्टी ने। और आपने देखा 2014 के बाद से, जब लाल किले की प्राचीर से इज्जत घर की बात प्रधानमंत्री करता है, जब जनधन खातों की बात होती है, जब धुएं से मुक्ति की बात होती है, जब मुद्रा लोन में 65% से ज़्यादा जो लोनी है वो महिलाएं होती हैं, जब कोविड के समय आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं तो उसका प्रमुख हिस्सा हमारी महिलाएं होती हैं। आज हम ड्रोन दीदी की बात करते हैं, लखपति दीदी की बात करते हैं, फाइटर प्लेन को महिलाएं उड़ा रही हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा नीति निर्माण और निर्णय में भागीदारी मोदी जी की सरकार दे रही है। तो ये सबसे अच्छा समय है महिलाओं के लिए, क्योंकि उनके स्वाभिमान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर डबल इंजन की सरकारें काम कर रही है और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे समय में मुझे ये भी इसमें कुछ अंश अपने काम का करने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ नेतृत्व का। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर अलका गुर्जर हैं, जिनसे खास बातचीत हुई। राज्यसभा जा रही हैं, ऐसे में एक महिला के तौर पर भी, गुर्जर समाज के तौर पर भी उन्हें अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। 3 सीटें थीं, 3 सीटों पर 3 नामांकन हुए। ऐसे में वो राज्यसभा जाएंगी और कुल मिलाकर तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप लगाने की जो है राजनीति जो है कांग्रेस करती है और उनमें आपसी खींचतान है। उसी की खींच मिटाने के लिए वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी लगातार जो है एक दूसरे को साथ लेकर काम करती है, विकास की राजनीति करती है। आने वाले वक्त में इसे पूरे माहौल को लेकर किस तरह की राजनीति आने वाले वक्त में नजर आएगी, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल, पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।